नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आए हैं बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता नसीम अहमद साहब। डॉक्टर नसीम अहमद साहब पहले एक नौकरशाह थे और बाद में उन्होंने राजनीति का सफर तय किया। आइए जानते हैं डॉक्टर नसीम अहमद साहब से कि क्यों वो अब इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बसपा छोड़ने के क्या कारण रहे। डॉक्टर साहब, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक नौकरशाह राजनीति में क्यों आया और कब आया। देखिए, 2016 के अंदर मैंने सरकारी नौकरी से जो है BRS ले लिया। वो इस वजह से लिया कि हम लोग सरकार के अंदर रह के जो अपने मन की भावना होती है या जो हमें जनता की बात खुल के कहना होती है, हम लोग जिसकी भी सरकार होती है उसके विरुद्ध या जो जनहित के अगर सही मानों में उनकी जो आवाज़ है, दबे कुचले गरीब मजलूम की आवाज़ है, हम नहीं उठा सकते, क्योंकि एक नौकर पेशा होने के साथ सरकारी नौकर भी हैं और सरकार का विरोध कैसे कर सकते हैं हम। यही अपने क्षेत्र में समाज सेवा के लिए, अपने क्षेत्र में गरीब मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की, नौजवानों की, उनको समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे मिल चुका है। मैं बहेड़ी यहीं प्रॉपर का रहने वाला हूँ और मैंने शुरुआत अपने सर्विस काल में ही कर दी थी, लेकिन मुझे कुछ कठिनाइयों की समस्या और परेशानियाँ आई जिसकी वजह से मुझे BRS लेना पड़ा और फिर मैंने सरकारी नौकरी से बनवा की 2016 में रिजाइन करने के बाद सक्रिय राजनीति में आया। और 2016 के अंदर मैंने जब तैयारी शुरू की तो उसमें जो बहेड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी थी अनएम्प्लॉयमेंट की थी, जो बेरोजगारी थी। बेरोजगारी की आलम ये था कि बहुत कम लोग सरकारी नौकरी में यहाँ थे। मैंने करीब 58 लाख रुपए से ज़्यादा उन लोगों की फीस के रूप में मदद की जो लोग IAS PCS या क्लरिकल जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे। उसके अलावा जो गन्ना किसान हो या जो धान की जो न्यूनतम मूल्य हो, इन लोगों की लड़ाई मैंने वहाँ से शुरू कर दी। मुझे बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और पहली बार में ही एक नए आदमी को मतलब जो है जितना प्यार दिया, जितना वोट दिया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं दूसरे नंबर पे पहुँच के और इतने वोट लूँगा। ये जनता ने प्यारों से जो नवाजा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। उस समय वर्तमान विधायक शायद अताउर रहमान साहब हुआ करते थे जो समाजवादी पार्टी में हैं। कितने वोट आपने उनसे ज़्यादा हासिल किए थे? देखिए, लगभग 3000 वोट मेरे उनसे ज़्यादा थे और वो करीब पिछले 4-5 विधानसभा लगातार चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार में उन्हें 22,000 वोट मिला, उसके बाद उन्हें 30,000 से अधिक वोट मिला। तो कई इलेक्शन लड़ने के बाद वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से यहाँ विधायक बने। मेरा ये पहला चुनाव था, नया था, तो वो आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या रणनीति रही कि पूर्व मंत्री से भी ज़्यादा वोट आपने हासिल कर लिए? ये मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उन कार्यकर्ताओं को मैंने गांव में चुना कि आजकल जो नेता के नाम पे हैं लोग खास तरीके से नेता से बचने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि यार नेता गर्दी एक ऐसा पेशा है कि ये लोग जीतने के बाद अपना पेट भरते हैं और उसके बाद अपने परिवार का पेट भरने के बाद जनता की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। जब इलेक्शन का साल आता है तब ये लोग आपके पैर भी पकड़ेंगे, थोड़ी में हाथ भी डालेंगे। मैंने जनता के बीच में सीधे गया, किसी की सिफारिश नहीं थी। उस वक्त मेरे साथ कोई मौजूदा प्रधान नहीं था। मैंने बुद्धिजीवी लोगों को और युवा वर्ग को जो पूरी ईमानदारी से काम अपने अपने गांव में सामाजिक सेवा कर रहे थे, उन लोगों के साथ मैंने मिलकर हर गांव में एक टीम बनाई और जो बूथ लेवल कमेटियां बनी, उन कमेटियों के जरिए हम लोगों ने जो मोदी लहर चल रही थी, उस मोदी लहर में आज तक जो पूर्व में जितने विधायक जीते हैं आज तक कभी भी 66,000 वोट पे आज तक कोई नहीं जीता पहुंचा है। चाहे इससे पहले 10-11 विधायक जो भी बहेड़ी से हुए
किसी को भी 63,000 वोट से ऊपर कभी नहीं मिला। बहुत बड़ी उपलब्धि रही आपकी। बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप दूसरे नंबर पे थे, लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद जो चुनाव हुए, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो या नगर पालिका परिषद के चुनाव हो, उनमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा? बिल्कुल सही है। मैंने हारने के बाद चुनाव दूसरे नंबर पर जब रहा तो अपनी हार नहीं मानी और मेरे सपोर्टरों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने जो इसमें अच्छे लोग जुड़े थे, एक टीम जो कार्यकर्ताओं के होती, कोई सेनापति होता, जब तक उसकी सेना मजबूत ना हो तो वो सेनापति भी कुछ नहीं कर पाता। हमारे लोगों ने इरादा बनाया कि आप अब चेयरमैन लड़की कम से कम हमारे पास एक ठिकाना होगा, फिर उसके बाद वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से हम अगले विधायकी की तैयारी करेंगे। लोगों का और कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए मैंने चुनाव का ऐलान कर दिया कि ठीक है, मैं बहेड़ी नगर पालिका परिषद में चुनाव लड़ूंगा। महिला सीट हुई, अपनी पत्नी को उतार दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मौजूदा चेयरमैन थे और एक ही हमारे यहाँ हिंदू भाई प्रत्याशी लड़े थे, लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी एक ऐसी लोगों ने मुझसे प्यार मोहब्बत रखी थी सभी जाति धर्म वालों से कि एक प्रत्याशी के अलावा सबकी बहेड़ी मैंने जमानत जब्त कर दी और भारी बहुमत से मैं यहाँ मेरी पत्नी विजय हुई और यहाँ की चेयरमैन बनी और आज भी है। आपने नगर पालिका परिषद में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, चेयरमैन ही जीती, बावजूद इसके कि सरकार भाजपा की थी। जी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना, क्या कारण रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो हम लोग बहुजन समाज पार्टी में किसी भी प्रदर्शन करने के लिए या जनता की आवाज़ उठाने के लिए हर चीज़ की हमें परमिशन हाई कमान से चाहिए होती थी और बगैर हाई कमान के हम अपना एक पोस्टर भी डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में एक जो चला आ रहा है नियम वो था। हम लोग पता चला कि आज जनता पर जुल्म हो रहा है, सुबह हमें प्रदर्शन करना है तो लखनऊ तक अनुमति लेने के लिए शायद एक हफ्ता लग जाएगा। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उस वक्त, तो हम लोगों ने 2012 से 17 तक जो अखिलेश यादव का काम देखा और वहाँ देखा कि समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो रोडों पर आ जाते हैं, उन्हें अपने नेता से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सोचते हुए मैंने बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही सक्रिय राजनीति में रहा। मैंने बहुजन समाज पार्टी से पार्टी में रहा, लेकिन वहाँ से दूरी बना ली और अपना काम लगातार जनता के सहयोग से एक आज़ाद तौर पर मैंने लगातार जो है जितने भी चुनाव आए उसमें अपने प्रत्याशी खड़े कर। जिला पंचायत चुनाव हुआ, अभी बीडीसी के चुनाव हुए, इनमें आपके कितने प्रधान जीते? आप टिकट भी मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट दिया जाए। क्यों आपको टिकट दिया जाए? आप में ऐसा क्या खास है? कितने आपने प्रधान जिताए, कितने बीडीसी मेंबर जिताए, जिला पंचायत सदस्य आपके जीते कि नहीं जीते? जहाँ तक ये है कि भाई जो भी आदमी आता है पार्टी में अच्छा रखता है और वो ये सोचता है कि भाई मुझे भी चांस मिले। और जहाँ तक आप कह रहे हैं चांस मिलने में कि क्या आपके जो मुख्य पॉइंट हैं, देखिए पहली बार तो मैं नंबर 2 का प्रत्याशी रहा पूरी विधानसभा के अंदर प्रथम बार चुनाव में। दूसरा, सबसे बड़ी नगर पालिका जो 1 लाख की आबादी है बहेड़ी नगर पालिका, मेरी पत्नी यहाँ मौजूदा चेयरमैन है और जो प्रत्याशी लड़े हैं जो और जगह चेयरमैन है उनका भी मुझे सहयोग है, जो यहाँ रिछा में है और दूसरी नगर पंचायतों में है। और जहाँ तक आपने जिला पंचायत की बात की, हम लोगों के सहयोग से 4 जिला पंचायत 9 में से जीते। उस समय समाजवादी पार्टी में आप नहीं थे? नहीं, उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं। अपने दम पर आपने जिताए जी। और प्रधान तो समझ लीजिए 65% से ऊपर प्रधान जीते और हम लोगों ने प्रधान संघ का अध्यक्ष जो है अपना बनवाया, उपाध्यक्ष अपना बनवाया और महासचिव से लेकर सभी पद हमने भारतीय जनता पार्टी को, कोई भी पद यहाँ से नहीं जीतने दिया समाजवादी पार्टी में आने के बाद। तो गांव में देख लीजिए बीटीसी हमारे ज़्यादा, जिला पंचायत सदस्य हमारे ज़्यादा, शहर के अंदर हम लोग पत्नी हमारी चेयरमैन और बाकी चेयरमैन भी हमारे समर्थन में हैं। तो आज
जो वर्ग देख रहे हैं आप, उससे पहले लगातार किसान आंदोलन हमारे जो सिख भाई हैं या जाट भाई हैं मुख्यतः वही चला रहे थे, उनके साथ में लगातार 1 साल किसानों के लिए आंदोलन भी करता रहा, सक्रिय राजनीति में रहा। और पिछले 4.5 साल से जो लोग विरोध में हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, 4.5 साल थाने में अगर गरीबों की ऊपर कोई दमन हो रहा है और उनके जायज काम नहीं हो पा रहे थे, तो थाने में विधानसभा लेवल पे केवल नसीम अहमद दिखा वहाँ पे, और तहसील में चाहे वो आपका पेंशन का किसी का काम हो, चाहे राशन कार्ड का काम हो, तो आपका जो क्वेश्चन था कि हम जनता के बीच में थे, इसलिए हमको ये जो है अगर मौका मिलेगा तो आसानी से हम ये 2 और नाम आ रहे हैं। अताउर रहमान साहब जो पूर्व मंत्री रहे, जिन्हें आपने पिछली बार 3रे नंबर पर जाने पे मजबूर कर दिया, और दूसरे अंजुम रशीद जिनका एंड टाइम पे टिकट काट दिया गया था। तो इन दोनों प्रत्याशियों में आप बेहतर कैसे हैं? देखिए, मैं किसी दूसरे के बारे में तो कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मैंने एक ही चीज़ बताई कि देखिए, जो जीता वो सिकंदर। हमने 2012 से लेकर 17 तक हर चुनाव जीता है, और जो बाकी प्रत्याशी हैं वो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ जो देहात के अंदर, शहर के अंदर उनका खुद का प्रदर्शन या उन्होंने जो अपने प्रत्याशी उतारे वो क्या हाल रहा है। ये आप एक पत्रकार के हैसियत से जिले में जानते हैं कि यहाँ पे अगर ज़मीनी पकड़ना होती तो चेयरमैन ना होते, ज़मीनी पकड़ना होती, जिला पंचायत ना जीतते। अगर हम लोगों ने 4.5 साल गांव के चक्कर न लगाए होते तो इतने प्रधान और इतने बीटीसी कैसे जीत जाते कि जो एक रिकॉर्ड तोड़ है और बगैर उस वक्त में किसी पार्टी में जबकि शामिल नहीं हुआ। चलिए, ये तो आपकी उस वक्त की उपलब्धियां हैं जब आप किसी पार्टी में शामिल नहीं होते थे, बसपा अपनी छोड़ दी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी को क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? जो समाजवादी पार्टी में आने के बाद माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के निर्देश थे कि आप लोगों को जाके ये तैयारी करना है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं और काम बोलता है, और उन्होंने कहा था, नारा दिया था, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, और छोटों का हाथ, छोटों का साथ और बड़ों का हाथ। तो उसके साथ हम जो लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और पंपलेट के तौर पर भी वो चीजें बता रहे हैं जो 100 नंबर डायल दिया, 108। मैं उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा या प्रचार की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपके इतने सारे समर्थक थे जो जिला पंचायत में आपने सदस्य जिताए, आपने प्रधान भी जिताए, तो वो समर्थक समाजवादी पार्टी को मिले कि नहीं मिले? आपने उन्हें ज्वाइन कराया समाजवादी पार्टी? जिला पंचायत हमारे जो वो सबसे पहले प्रमुख प्रतिनिधि मेरे साथ यहाँ के बरहेड़ी ब्लॉक प्रमुख जो जीते थे, वो उनके प्रतिनिधि को ज्वाइन करा चुका हूँ और आज वो समाजवादी पार्टी में है। और जितने प्रधान हैं, 40 प्रधानों को तो वहीं मैंने साथ में ज्वाइन करा लिया था लखनऊ के अंदर, और बाकी प्रधानों को गांव-गांव जाके लगभग 90% से ज़्यादा प्रधान ज्वाइन कर चुके हैं, और ये ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। पूरी टीम आने को तैयार बैठी हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समर्थक भी शामिल हो रहे हैं भारी संख्या में। समर्थक खास तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनका मानना है कि यहाँ के विधायक ने भ्रष्टाचार, लूट खसोट के अलावा कोई कार्य नहीं किया है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान मैंने यहाँ पहुँचाया है, जब से मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ, डेली जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी से इस्तीफा देके मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और पूरी उन्हें उम्मीद है कि मैं भविष्य में निष्पक्ष होकर बगैर जाति धर्म के उनके साथ कांधे से कांधा मिला के जाऊँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जाति धर्म के बिना आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है, इस बार जो माहौल बनाया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम का बनाया जा रहा है। जैसे अभी गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले एक नारा लगाया गया था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। तो इस तरह की चीजें अगर हुई चुनाव में तो आपकी रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप जीतेंगे? हिंदुओं का वोट आप किस तरह से हासिल करेंगे?
देखिए, ये पहले ही चुनाव से, जब मैं यहाँ 2017 में चुनाव लड़ा था, उस वक्त जितनी बड़ी लहर थी, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त वो लहर है। आज हिंदू भाइयों की समझ में आ चुका है कि हम मंदिर के नाम पे हमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी। हम बगैर ऑक्सीजन के, जब कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें कोई बचाने वाला सरकार का नहीं आया, किसी ने रोजगार नहीं दिया, तो वो जो धार्मिक नारे भी लगाए जाएंगे, मेरे ख्याल से इस वक्त जनता उसको नकार देगी। और शुरू से मेरा यहाँ इस क्षेत्र में एक मेरी जो पृष्ठभूमि रही है और मेरा जो पर्सनालिटी रही है। कितने वोट रहे होंगे हिंदुओं के इस पिछले चुनाव में मुझे जो है लगभग बराबर वोट मिले हिंदू और मुस्लिम भाइयों के। ये मुस्लिम कैंडिडेट के साथ पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा संख्या में हिंदू भाइयों ने एक तरफा वोट किया। अंत में एक सवाल कि समाजवादी पार्टी इस समय किसानों के मुद्दे उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, बिल्कुल सही पूछा कि ये मुद्दे ऐसे हैं। देखिए, ये जो हमारी बहेड़ी तहसील है, ये किसान बेल्ट है और यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है और उसके बाद धान। गन्ना किसानों का लगातार आप देख रहे हैं, पिछले 4 साल से सरकार ने कोई भी दाम नहीं बढ़ाया है और गन्ने का जो पेमेंट मिल रहा है वो 1 साल लेट मिल रहा है। इसके लिए हम लोग, फैक्ट्री हमारी नगर पालिका बाउंड्री के अंदर आती है, तो पत्नी के नगर पालिका चेयरमैन होने के नाते हम लोग दबाव डालेंगे और चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग कम से कम जिस साल आदमी अपनी फसल काटे उसी साल उसका मूल मिल जाए। और दूसरा, जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं कि इस साल नौकरी के नाम पे ये हालत है कि सबसे कम न्यूनतम दर पे यहाँ पे जो है रोजगार मिले हैं और बेरोजगारी के स्तर का ग्राफ ट्रेंड बहुत ऊंचा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ कोचिंग सेंटर के जरिए हम लोग जो लोगों की हेल्प करेंगे और उन बच्चों को अगले आने वाली सरकार, जैसे अखिलेश जी का वादा है कि युवाओं का जो साथ चाहिए, तो युवा का साथ पिछली सरकार में भी उन्होंने बैकलॉग भर्ती चलाई थी, जनरल भर्ती भी की थी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी भर्तियाँ हुई। 1 लाख करीब 75,000 लोगों को रोजगार और शिक्षा मित्रों को प्रोवाइड किया गया। हम लोग भी एक तो सरकार की तरफ से जो है जो भी जॉब निकलेगी उसके लिए उनको फीस प्रोवाइड कराएंगे और उनको तैयारी कराएंगे कोचिंग सेंटर के जरिए। और साथ साथ मैंने यहाँ एक पैरामेडिकल साइंस कॉलेज खोला है, जो पहला यहाँ का कोई टेक्निकल इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो मेन हाईवे पे है, जिसका नाम प्रजा मल्टी स्पेशलिटी पैरामेडिकल साइंसेज है, मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारा सभी बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग और डिप्लोमाज हैं। हम उन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने के बाद उनको अपने कदमों पे उठाएंगे और उसका उन्हें लाभ मिलेगा और क्षेत्र में इससे भी बेरोजगारी घटेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। बेरोजगारी प्रमुख समस्या है, किसानों की भी प्रमुख समस्या है और बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या चरम पर है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सोच और आपके विकास के विजन को समाजवादी पार्टी गंभीरता से लेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।